बुर्जे जदी कैप्रिकॉर्न के लिए ये सितंबर एक आम महीना नहीं बल्कि जिंदगी के नक्शे पर एक गहरा निशान छोड़ने वाला वक्त है। ये वो दौर है जब किस्मत के धागे खामोशी से लेकिन मजबूती के साथ आपकी कहानी को नई सिमत देने के लिए बुन रहे हैं। सवाल ये नहीं कि आप तैयार हैं या नहीं, क्योंकि कायनात को आपकी तैयारी की परवाह नहीं, बल्कि असल सवाल ये है, जब लम्हा आएगा क्या आप वो फैसला कर पाएंगे जो सब कुछ बदल दे। ये महीना एक पुरसुकून झील नहीं बल्कि एक मतलातिम समंदर की तरह है। एक ऐसी लहर जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि अचानक आपको अपनी गिरफ्त में लेकर अंदर खींच लेगी। या आपको झंझोड़ेगी, पुराने यकीन हिलाएगी और फिर शायद आपको एक ऐसे साहिल पर ले जा फेंकेगी जहां आपने खुद को कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इस सितंबर में एक अजीब सी बेकरारी आपके वजूद में घर कर सकती है, जैसे हवा में कोई इशारा है जो बार बार आपके दिल को खींच रहा है। कभी ये एहसास मध्यम सुरगोशी की तरह आएगा और कभी कायनात आप पर गरजदार लहजे में पुकारेगी कि अब वक्त आ गया है। आप शायद सोच में पड़ जाएं कि किस सिमत देखें, किस आवाज़ को सुनें और किस लम्हे पर भरोसा करें। ये महीना आपको आजमाएगा कि आप अपनी फितरी एहतियात और अमली सोच को किस हद तक छोड़कर दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। जदी की ज़मीन से जुड़ी फितरत हमेशा ठोस बुनियाद चाहती है, मगर इस बार बुनियाद कहीं और किसी और अंदाज में रखी जा रही है। अगर आपने ये कदम उठाया, चाहे वो कोई बात कहना हो, कोई फैसला लेना हो या किसी रिश्ते या मंसूबे को ख़त्म या शुरू करना हो, ये आपके अगले कई बरसों की सिमत तय कर सकता है। 7 सितंबर का दिन बुर्जे जदी के लिए महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि एक कायनाती संग मील है। इस दिन हूद बर्ज में होने वाला ग्रहण आपके तीसरे घर को जगमगा रहा है और ये घर आपके जहन, सोचने के अंदाज, बात करने की सलाहियत, अल्फाज के जादू और दुनिया से जुड़ने के तरीके का मरकज़ है। ये वो जगह है जहां आपके ख्यालात सिर्फ ख्यालात नहीं रहते बल्कि शक्ल इख्तियार करके दुनिया तक पहुंचते हैं। ये ग्रहण कोई आम फल की मज़र नहीं, ये ऐसा फल्की दरवाज़ा है जो अपनी पूरी तवानाई और इम्कानात के साथ बरसों बाद ही दोबारा खुलेगा। जैसे वक्त और किस्मत ने मिलकर आपके लिए एक नायाब लम्हा तराशा हो और अब वो लम्हा आपके सामने खड़ा है। आपको ऐसे महसूस हो सकता है जैसे कायनात ने आपके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थमा दी हो, एक चाबी जो किसी नए सफ़र, नई सोच या नए इजहार का दरवाज़ा खोल सकती है। मगर सवाल ये है कि आप इस चाबी को घुमाकर उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत करेंगे। ये वो वक्त है जब कोई नया आइडिया अचानक आपके जहन में जन्म ले सकता है, कोई ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी या काम की सिमत बदल दे। ये किसी नई महारत सीखने का आगाज़ हो सकता है, किसी अहम शख्स से पहली मुलाकात या आपके अल्फाज के ज़रिए किसी के दिल तक पहुँचने का मौका। मुमकिन है आपको महसूस हो कि ये बस एक छोटा सा वाक़या है, कोई गुफ्तगू, कोई मुलाकात या कोई ख़त, लेकिन आने वाले बरसों में आप जानेंगे कि ये लम्हा असल में एक कड़ी था जो आपको एक बड़ी ज़ंजीर में बांधने वाला था। ग्रहण के असर में जहन और ज़ुबान की ताकत बढ़ जाती है, मगर साथ ही ये इंतवा भी देती है, जो कहें सोच समझ कर कहें, क्योंकि ये अल्फाज आने वाले वक्त में गूंज बनकर वापस आ सकते हैं। इस वक्त आपके ख्यालात की रवानी ऐसी होगी जैसे किसी टूटे हुए बंद से पानी एकदम बाहर निकल आए, तेज़, बेकाबू और ज़िंदगी से भरपूर। जहन में मुसलसल ख्यालात का सैलाब आएगा और उनमें से कुछ इतने गहरे और इनकलाबी हो सकते हैं कि वो आपके सोचने का पूरा तरीका बदल सकते हैं। ये महज नए ख्यालात का आना नहीं होगा बल्कि एक नया नुक्ता नज़र पैदा होगा, ऐसा ज़ाविया जो आपने पहले कभी नहीं अपनाया। आपको दुनिया को देखने का नया तरीका मिल सकता है, वो बातें समझ आ सकती हैं जो पहले धुन में छिपी थीं। इसी दौरान आपके अंदर ऐसे मंसूबे भी जन्म ले सकते हैं जो बज़ाहिर तख़य्युल की उड़ान हो मगर उनमें अक़ल और मंतिक की बुनियाद मजबूत हो। ये वो इम्तिजाज होगा जहां आपका दिमाग एक इंजीनियर की तरह सोचेगा और दिल एक फ़नकार की तरह महसूस करेगा। मुमकिन है आप अचानक फ़ैसला करें कि अब वक्त है अपनी तालीम में इजाफा करने का, चाहे वो किसी नए कोर्स में दाखिला लेना हो, किसी गैर मुल्की ज़ुबान को सीखना या किसी ऐसे हुनर में महारत हासिल करना जिसमें नज़्म व ज़ब्त और जरत दोनों दरकार हों। ये कोई आम सीखने का सफ़र नहीं होगा बल्कि एक ऐसा अमल जो आपकी शख्सियत और मुस्तकबिल दोनों को नई शक्ल दे सकता है। ये महज नए ख्यालात का आना नहीं होगा बल्कि एक नया नुक्ता नज़र पैदा होगा, ऐसा ज़ाविया जो आपने पहले कभी नहीं अपनाया। आपको दुनिया को देखने का नया तरीका मिल सकता है, वो बातें समझ आ सकती हैं जो पहले धुन में छिपी थीं। इसी दौरान आपके अंदर ऐसे मंसूबे भी जन्म ले सकते हैं जो बज़ाहिर तख़य्युल की उड़ान हो मगर उनमें अक़ल और मंतिक की बुनियाद मजबूत हो। ये वो इम्तिजाज होगा जहां आपका दिमाग एक इंजीनियर की तरह सोचेगा और दिल एक फ़नकार की तरह महसूस करेगा। मुमकिन है आप अचानक फ़ैसला करें कि अब वक्त है अपनी तालीम में इजाफा करने का, चाहे वो किसी नए कोर्स में दाखिला लेना हो, किसी गैर मुल्की ज़ुबान को सीखना या किसी ऐसे हुनर में महारत हासिल करना जिसमें नज़्म ज़ब्त और जुरत दोनों दरकार हों। ये कोई आम सीखने का सफ़र नहीं होगा बल्कि एक ऐसा अमल जो आपकी शख्सियत और मुस्तकबिल दोनों को नई शक्ल दे सकता है। ये महज नए ख्यालात का आना नहीं होगा बल्कि एक नया नुक्ता नज़र पैदा होगा, ऐसा ज़ाविया जो आपने पहले कभी नहीं अपनाया। आपको दुनिया को देखने का नया तरीका मिल सकता है, वो बातें समझ आ सकती हैं जो पहले धुन में छिपी थीं।
इस दौरान होने वाली बातचीत सिर्फ आम गपशप या रस्मी तबादला ख्याल नहीं होगी। ये वो मुकालमे होंगे जो दिल के अंदर उतर जाएं और ज़हन पर देर पा असर छोड़ें। आपको महसूस हो सकता है कि बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में एक नया गहरापन आ गया है, जैसे ये राब्ते किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि तकदीर के मंसूबे के तहत हो रहे हों। मुमकिन है किसी पड़ोसी के साथ बस चंद मिनट की गुफ्तगू ही आपकी सोच का ज़ाविया बदल दे। ये वो पल हैं जिनकी ताकत का अंदाज़ा उस वक्त नहीं होता, मगर बाद में एहसास होता है कि वो लम्हा आपके जर्नी में मोड़ ले आया। इसी तरह एक मुख्तसर सा सफ़र, रास्ते में होने वाली एक हल्की सी मुलाकात या महज एक वॉक आपको एक ऐसे मकाम तक पहुंचा सकती है जहां आपको होना चाहिए था, बिल्कुल वक्त पर, बिल्कुल सही मौके पर। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो ये ग्रहण आपके लिए एक फैसलाकुन मोड़ साबित हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि अब वक्त है ब्रांड की शनाख्त बदलने का, मार्केटिंग हिकमत अमली बेहतर करने का, या ऐसा मैसेज दुनिया को देने का जो सिर्फ सुनने में अच्छा न लगे बल्कि सीधा दिल को छुए। ये वो लम्हा हो सकता है जहां आपके अल्फाज और ख्यालात का इंतखाब आपके कारोबार की सिमत बदल दे। ये सब तब्दीलियां बज़ाहिर छोटी लग सकती हैं, मगर इनका असर आपकी ज़िंदगी की बुनियादों में सरायत कर जाएगा। लेकिन इल्म नजूम में हर नई पैदाइश से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। ये ग्रहण आपके तीसरे घर, सोच, और नौवें घर, अकायद व बसीरत को जोड़ता है, और इस पुल को अबूर करने के लिए हल्का सफ़र करना ज़रूरी है। ये छोड़ना शायद आपके ख्याल से ज़्यादा मुश्किल हो। नौवें घर में हमारी गहरी मानियतें रहती हैं, ईमान, नज़रिया हयात और फ़लसफ़ियाना सोच। और इस ग्रहण के तहत ज़ुहल आपसे कह रहा है कि इनमें से कुछ पुरानी दीवारें तोड़ दें। शायद ये वो पुरानी सोच है जो बरसों से आपको रोक रही थी। मैं नया करियर शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ, या ये हुनर मेरे बस का नहीं, या कामयाबी दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये एक पुरानी डिग्री का इख्तिताम भी हो सकता है, या महज नज़रियाती तालीम से निकलकर अमली मैदान में कदम रखने का वक्त। कुछ मुक्कर अफराद के लिए ये उस ख्वाब को छोड़ने का वक्त हो सकता है जो कभी हकीकत ना बना, ना इसलिए कि वो नाकाम हुआ, बल्कि इसलिए कि आप अब वो शख्स नहीं रहे जो उस ख्वाब को चाहता था। ऐसा ही है जैसे एक पसंदीदा किताब बंद कर दी जाए, ये जानते हुए कि अब इसे मुकम्मल नहीं किया जाएगा क्योंकि एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। इधर मरीख आपके 11वें घर में तेज़ी और एनर्जी के साथ दौड़ रहा है, दोस्तियों, ग्रुप्स और मुस्तकबिल के मंसूबों का घर। कायनात जैसे आपको बड़े हलकों में कदम रखने की दावत दे रही हो, ऐसे लोगों से जुड़ने की तरगीब दे रही हो जो आपके ख्वाब को बढ़ा सकें। ये इत्तेहाद ज़बरदस्त मौक़े ला सकते हैं, लेकिन इनमें कशीदगी भी मुमकिन है क्योंकि मरीख एक जंगजू है और सब लोग आपकी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लूटो आपके दूसरे घर यानी एसेट्स के मालिक होने के तौर पर आपको यकीनी बनाएगा कि हर नया रिश्ता, हर नया मंसूबा और हर नया खतरा आपको ये सिखाए कि असल में आपके लिए सबसे अहम क्या है। अगर आपने अपनी कदर का पैमाना गलत जगह पे रखा रहा है, पैसे पर बिना इत्मीनान के या मकाम पर बिना मकसद के, तो अब ये बदलने का वक्त है। कुछ तब्दीलियां दूसरों के जरिए आ सकती हैं। किसी दोस्त की जिंदगी में अचानक तब्दीली वही कदम उठाने की जुर्रत दे सकती है जिससे आप हिचकिचा रहे थे। कोई मौका किसी ऐसे ग्रुप से आ सकता है जिसमें आप शामिल होने का इरादा ही ना रखते हों, या फिर किसी करीबी शख्स के साथ इख्तलाफ आपको अपनी जगह पर डटे रहने पर मजबूर कर सकता है। इन सब में एक खामोश हिम्मत बह रही है, वो नहीं जो शोर मचाए, बल्कि वो जो दिल की गहराई में ससुराए। तुम ये कर सकते हो, तुम सच बोल सकते हो, तुम ये कदम उठा सकते हो। ये ग्रहण इसी आवाज़ पर यकीन दिलाने आया है। सितंबर वो महीना नहीं जिसमें हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए। ये महीना लोगों, ख्यालात और अपनी अंदरूनी कश्मकश से जुड़ने का महीना है। फैसले बाजुकात भारी लगेंगे, शक पैदा होगा, मगर हकीकत ये है कि मक्कर तुम इसके लिए कब से तैयार हो। महीने के इख्तिताम पर तुम्हें साफ दिखाई देगा एक लकीर, उस शख्स के बीच जो तुम पहले थे और उस शख्स के बीच जो तुम इसके बाद बन चुके हो। और शायद एक लम्हा ऐसा आए, एक जुमला, एक पैगाम, एक सच जो सब कुछ बदल दे। जब ये लम्हा आएगा तुम इसे दिल और जिस्म दोनों में महसूस करोगे। सीने में हल्की सी आज़ादी, एक गहरी सांस, और वो सुकून जो उस वक्त आता है जब इंसान जान लेता है कि अब वो किसी के लिए खुद को छुपा नहीं रहा है। ये महीना तुम्हारे लिए पुरानी जहनी दीवारें तोड़ने का, पुरानी कैद से निकलने का और अपनी सच्चाई पूरे यकीन से कहने का है। सवाल अब ये नहीं कि तुम तैयार हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम वो कहोगे। अगर आप इल्मे नजूम के ऐसे ही गहरे, दिल को छू लेने वाले और ज़िंदगी बदल देने वाले पैगामात सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अहम फल की लम्हा आपसे ना छूटे। आपका अगला कदम बस एक क्लिक दूर है।